हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स लास्ट 6 मंथ यानी दिसंबर 2022 टू मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा आईपीएल इन द ईयर 2023। 2023 में किस टीम ने टाटा आईपीएल का खिताब जीता है? सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। तो इस बार टाटा आईपीएल का 16th एडिशन हुआ था और ये एडिशन किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने। और रनरअप टीम कौन सी रही? गुजरात टाइटंस। इसका वेन्यू था इंडिया। ऑरेंज कैप मिली शुभमन गिल को, जो सबसे ज़्यादा रन्स इन्होंने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट जो लेते हैं उनको मिलती है पर्पल कैप, जो कि किसे मिली है? मोहम्मद शामी को। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज़ हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर 57 ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है दामोदर माउजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दामोदर माउजो गोअन शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक, स्क्रीन राइटर हैं कोंकणी लैंग्वेज में, और इन्हें मिला है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनी है? करेक्ट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्टेब्लिशमेंट हुई 11 फरवरी 1964 को और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो नया पार्लियामेंट है, इसे डिज़ाइन किया है HCP डिज़ाइंस के द्वारा। इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, और इसकी शेप है ट्रायंगुलर। चीफ आर्किटेक्ट का नाम है विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाज हैरिस पार्क हैज़ बीन रीनेम्ड एज व्हाट। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जब नया नाम रखा गया है वो है फ्रेंड्स लिटिल इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मो घर योजना टू हेल्प इकोनॉमिकली एंड सोशली वीक फैमिलीज। किस राज्य ने आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर परिवार की मदद के लिए मो घर योजना जो है इसे शुरू किया है? इस योजना को उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक फाइनेंशियली सपोर्ट विल बी गिवन टू द पीपल हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन बिल्डिंग और अपग्रेडिंग देयर होम्स। तो जो लोगों को अपना घर बनाने या उसे अपग्रेड करने में मुश्किल हो रही है, तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत। उड़ीसा में कौन है चीफ मिनिस्टर इस टाइम पे? तो नवीन पटनायक हैं, और कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज सोल्जर हैव बीन अवॉर्डेड विद द हाइएस्ट ऑनर ऑफ UN पीसकीपर्स हैमर्सफोल्ड मेडल इन 2023। किस देश के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के सर्वोच्च सम्मान, तो उन्हें मरणोपरांत देखिए सम्मान दिया गया है, और ये सम्मान इंडियन सोल्जर्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है R दिनेश। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1895 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया टू यूज़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? तो पहला नगर निगम बन गया है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है दलाई लामा जी को।
उन्हें ये अवार्ड मिला है तिब्बतन कम्युनिटी के लिए फ़ाइट करने और तिब्बतन कल्चर को इंस्पायर करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत इसमें है 161 पोजीशन पे। इस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे है नॉर्वे, सबसे लास्ट पे है नॉर्थ कोरिया और इसे इशू किया है विदाउट बॉर्डर्स ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर? तो ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? आंसर है लिंडा याकरिनो। ये ट्विटर की फ्रेंड्स नई सीईओ बनी है। ट्विटर कंपनी जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 21 मार्च 2006 को और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? आंसर है किरण रिजिजू। ये पहले लॉ मिनिस्टर थे लेकिन अब इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू? सो ये जो ग्रैंड कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द लोगू है ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिससे मोदी जी को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान है पापुआ न्यू गिनी का। और इनके अलावा देखिए फिजी ने भी अपने हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सम्मानित किया है। तो दोनों कंट्रीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग? मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? तो मोदी जी न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगी? इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। इसकी थीम क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क बी सेटअप? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो ये पहला डिजिटल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो? लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किस शहर ने जीता? तो ये खिताब जीता है फ्रेंड्स मुंबई शहर ने। मुंबई शहर ने देखिए सबसे पहले 2019 में ये अवार्ड जीता था। नाउ 2022 के लिए भी मुंबई ने ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2023? ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ब्रेंडन फ्रेजर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता और ये अवार्ड उन्हें मिला उनकी फिल्म द वेल के लिए। साथ ही में याद रखेंगे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? हांगकांग की मिशेल यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ तुर्की अगेन? दोबारा से तुर्की के प्रेजिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? आंसर है रिसेप तैयब एर्दोगन। ये री इलेक्ट हुए हैं तुर्की के प्रेजिडेंट पद पे। तुर्की जो है एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल एकेडमी अवार्ड जिन्हें कहते हैं आईफा? आईफा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर इज ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन को ये अवार्ड मिला है उनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए। इसके अलावा अदर अवार्ड विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दृश्यम 2 को, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला श्रेय घोषाल को और मेल में प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? आंसर है रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल की स्टेबलाइजमेंट हुई 20 दिसंबर 1963 को। हेडक्वार्टर है इसका फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया? भारत ने टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों की मदद करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन या जो ऑपरेशन है उसे नाम दिया है ऑपरेशन दोस्त।
इसके तहत इंडिया ने सर्च और रेस्क्यू टीम्स, मोबाइल हॉस्पिटल, रिलीफ मटेरियल्स, मेडिसिन इक्विपमेंट, ये सभी जो है वो टर्की और सीरिया में सेंड किए ताकि वहाँ पे मदद की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे है? तो भारत की रैंक है फ्रेंड्स 4th। सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? अमेरिका। जो भूटान की आर्मी है वो इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पे है इस इंडेक्स में, और इस इंडेक्स को इशू किया है डिफेंस स्टैटिस्टिक वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मुगल गार्डन बिल्ट इन राष्ट्रपति भवन चेंज्ड टू? तो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदल कर रखा गया है क्या? अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खोला जाएगा कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में। और ये जो 3D प्रिंटेड ऑफिस है, जो ये डाकघर है, इसे लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, जो कि एकमात्र भारत में कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज्ड इन द ईयर 2023, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत में टाइगर्स की कितनी संख्या है? 3167। अच्छा फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इसे 1973 में शुरू किया गया था। उद्देश्य यही था कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना, क्योंकि उसमें गिरावट हो रही थी, कमी आ रही थी, तो उनको संरक्षण देना ताकि उनकी जो कमी है, जो कमी आ रही है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है, बोला टिनुबू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट। नाइजीरिया जो है वेस्ट अफ्रीका की एक मेजर कंट्री है। कैपिटल है यहाँ की अबुजा और करेंसी है यहाँ की नाइजीरियन नायरा। क्वेश्चन है अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन विच स्टेट? तो किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किया गया? राइट आंसर है फ्रेंड्स असम स्टेट में, और ये वंदे भारत जो है वो असम को वेस्ट बंगाल से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द G20 समिट 2023? किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी की है फ्रेंड्स इंडिया ने, और इस सम्मेलन की चेयरमैनशिप की नरेंद्र मोदी जी ने। इसका लोगो है लोटस इन ब्लूम यानी खिलता हुआ कमल। G20 समिट 2023 का ये कौन सा एडिशन है? तो एडिशन भी याद रखेंगे 18th, और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वॉन द लॉरियर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? आंसर है जमाइका की प्लेयर शेली एंड फ्रेजर प्राइस ने लॉरियर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आपको यहाँ पे एक और अवार्ड ज़रूर ध्यान रखना है, लॉरियर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड जीता है अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द ई चिट एप्लीकेशन टू रन चिट फंड बिजनेस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर? तो किस राज्य ने ई चिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग पब्लिक सर्विसेज कम्प्लीटली ऑन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म? सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स केरल। तो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर यानी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला जो पहला स्टेट बन गया है वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड NEP सारथी योजना टू इंक्लूड स्टूडेंट्स अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को शामिल करने के लिए जो NEP सारथी योजना है ये किसने शुरू की है? तो इसे UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस योजना को शुरू किया है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? देखिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करना और हायर एजुकेशन सिस्टम में अबाउट वेरियस रिफॉर्म्स के बारे में उनको अवेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर इज़ द क्वेड समिट ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2023? तो 2023 में क्वेड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स जापान में। पहले जो ये समिट था ना, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, सॉरी यूएस में होने वाला था, लेकिन जो बाइडन ने अपनी जो विज़िट है तो जो है विज़िट अपनी कैंसिल कर दी थी। तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था पहले, लेकिन उसके बाद कैंसिल हो गई, जापान के हिरोशिमा में हुआ। इसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम नेटवर्क लिंक बेस्ड ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग बीन स्टार्टेड? तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत का जो पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक है, इसे शुरू किया गया है कहाँ से? न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ स्टार्टेड महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट योजना टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है, इस योजना को शुरू किया है किसने? आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्नीफिंग रोबोट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेज एंड इम्प्रूविंग सिक्योरिटी चेक? तो किस देश ने बीमारियों का जल्द पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार करने के लिए एक स्नीफिंग रोबोट मतलब सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है इजराइल ने। बायोलॉजिकल सेंसर इस रोबोट में इंस्टॉल किए गए हैं। तो जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यूज़ किया है इसमें लोकस्ट एंटीना सेंसर्स के लिए, जो है वो इसमें लोकस्ट एंटीना का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? तो भारत और किस देश की सेना के बीच जो दस्तलिक अभ्यास है ये शुरू हुआ? तो ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, और इसमें इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया वेस्टर्न कमांड के गढ़वाल राइफल्स की 14th बटालियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? लगातार देखिए तीसरी बार ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें फाइनल में साउथ अफ्रीका को डिफीट किया। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था और ये एडिशन था इसका 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया सेंट अ प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर फॉर द यूनाइटेड नेशंस मिशन? भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों के एक पलटन को कहाँ भेजा? तो इस पलटन को भेजा गया है सूडान के अबेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? एशिया की पहली कंट्री बनी है चाइना। ये जो ट्रेन है इसकी रेंज है 600 किलोमीटर ऑन अ सिंगल ट्रैक और इसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर पूछें कि हाइड्रोजन ट्रेन को वर्ल्ड में सबसे पहले किसने शुरू किया, सो आंसर होगा जर्मनी। लेकिन एशिया में अगर पूछ लेंगे तो आंसर आप लगाएंगे चाइना। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है USA की आर बोनी गैब्रियल ने। इस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया दिविता राय ने। नेक्स्ट, वेयर विल द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया बी बिल्ट? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये बनाया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग राइट टू हेल्थ बिल? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज राजस्थान। तो राइट टू हेल्थ बिल प्रोवाइड करेगा राजस्थान के जो रेजिडेंट्स हैं उनको राइट टू फ्री ट्रीटमेंट इन प्राइवेट स्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, लेबोरेटरीज। तो इनमें मुफ्त इलाज का जो है वो उनको अधिकार देगा राइट टू हेल्थ बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2023? विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में जो भारत है वो इसमें कौन से नंबर पे है? 77 पे। इसमें लिस्ट में सबसे ऊपर है वेनेजुएला, देन पापुआ न्यू गिनी, देन अफगानिस्तान, और इसे वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इशू किया। अगला क्वेश्चन, which scheme has been launched by the central government to reduce the consumption of chemical fertilizer in India?
तो भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए जो योजना शुरू की गई उस योजना को नाम दिया पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू बेनिफिट फार्मर्स फेसिंग ड्रॉट। सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभान्वित करने के लिए जो जल संरक्षण योजना है, इस योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ नेशनल वोटर्स डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 25 जनवरी को। इसकी जो थीम रही, तो इसकी थीम याद रखेंगे नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। इसका ये एडिशन कौन सा है? तो ये इसका 13th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट 2023। कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो साउथ अफ्रीका जो है इसे होस्ट करेगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स डब्ल्यू हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑन द ओकेजन ऑफ द 74th रिपब्लिक डे परेड ऑन कर्तव्य पथ। तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर कर्तव्य पथ पर किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? सही आंसर है उत्तराखंड की झांकी ने फर्स्ट अवार्ड जीता था। और उत्तराखंड की जो झांकी है थी उसकी थीम क्या थी? मानस खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रायल ऑफ विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम टू फिक्स वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट को ठीक करने के लिए अभी इंडियन रेलवे ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो इसका नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की एयरफोर्स के बीच वीर गार्जन 23 अभ्यास का आयोजन किया गया? वीर गार्जन जो कि एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और जापान की एयरफोर्स के बीच। इसका वेन्यू ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ? जापान। और ये इसका पहला ही एडिशन था, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन एट ग्राम पंचायत लेवल। ग्राम पंचायत लेवल पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए गिरिराज सिंह जी ने किस अभियान को शुरू किया? सो अभियान का नाम दिया है समर्थ अभियान। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि समर्थ अभियान को किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन डायरेक्टली भी आप लोगों से पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएस हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओरल एंटीवायरल पिल जिसका नाम है पैक्सोलविड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, विच फार्माटिकल हैज़ डेवलप्ड इट। तो ये जो एंटीवायरल पिल है, जो कि पहली ओरल एंटीवायरल पिल है, इसे किस फार्माटिकल कंपनी ने डेवलप किया है? तो इसे फाइजर कंपनी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first state in India to launch an application called मौसम बिहार to provide weather information to the general public। मौसम बिहार नामक एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन गया है। कौन सा? बिहार। तो बिहार से समझ जाएंगे आप, बिहार आ रहा है तो बिहार स्टेट ने ही इसे लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद फार्मर्स को वेदर फोरकास्ट की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देखिए प्रोवाइड होगी। उसमें देखिए सोइंग ऑफ सीड यानी बीजों की बुआई या कब वो अपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं, सही समय क्या है, तो वो सब भी फार्मर्स यहाँ पर देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपिन ने, जो कि रेड बुल के रेसर है और उनकी कंट्री है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लेग्स। तो कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? नेपाल के हरि बुधमगर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? हर्ष जैन। नेक्स्ट है, नीति आयोग की जो एनुअल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें किस राज्य ने लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे कौन सा स्टेट है? केरल। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सबसे ऊपर है त्रिपुरा और यूनियन टेरिटरी में टॉप पोजीशन हासिल की है लक्षद्वीप ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? 76 विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया फ्रेंड्स कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने और इसकी थीम रही WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 इन 2023? मलेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडिया के HS प्रणय ने इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी? तो रियलमी के जो भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO? तो WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस भारतीय को चुना गया? आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। WHO की स्टेब्लिशमेंट हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे बीन सेलिब्रेटेड? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इज 31 मई को। इसकी थीम याद रखेंगे, वी नीड फूड नॉट टोबैको। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023? सो महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जीता है इंडिया ने। इंडिया ने फाइनल में डिफीट किया कजाकिस्तान की टीम को और इसका आयोजन हुआ था काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ RBI, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेक नोट्स ऑफ ₹500 डिटेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर? अगर देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करें तो 2023 में पकड़े गए 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? लगभग 20% इंक्रीजमेंट देखा गया। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंसल्टेंट इन UK? तो किस यूनिवर्सिटी ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से पहला ओपन एक्सेस हिंदी पाठ्यक्रम क्लाइमेट सॉल्यूशन लॉन्च किया? तो यूनिवर्सिटी है स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? राइट आंसर है संजय V गंगापुरवाला। ये मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's high commission in India has announced government assistance for a project called back to roots in Kargil? भारत में किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में बैक टू रूट्स नामक परियोजना के लिए सरकारी सहायता की घोषणा की? सो ये अनाउंसमेंट किसने की है? ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने। बैक टू रूट्स प्रोजेक्ट जो है इसका उद्देश्य है टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू द साइंस करिकुलम ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो स्कूल एजुकेशन में जो है साइंस करिकुलम में जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कीम विवाद से विश्वास फर्स्ट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द ईयर 2023 रिलेटेड टू? अब ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है ये किससे संबंधित है? तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Maritime exercise AIME 2023 has been organized between India and which union? तो इस अभ्यास का जो आयोजन है वो इंडिया और एशियान के बीच इसका आयोजन किया गया। AIME मतलब एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज हुई सिंगापुर और साउथ चाइना सी में। इसमें देखिए INS सतपुड़ा और INS दिल्ली जो शिप्स थे वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हेल्ड इन 2023? 2023 में पीटरबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी के बर्लिन शहर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच डिसीज और पेंडेमिक हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ग्लोबल इमरजेंसी बाय WHO। देखिए WHO ने ना अभी जो ग्लोबल इमरजेंसी है उससे किस बीमारी या महामारी को हटा दिया है, तो उससे हटा दिया है मंकी पॉक्स और COVID-19, इन दोनों को ही हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ गिवन लीगल रिकग्नाइजेशन टू एथोरासिया फॉर द एज ग्रुप अबव 18 ईयर्स। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किसने दी है? पोर्तुगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ चिल्ड्रन। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को शुरू किया फ्रेंड्स उत्तराखंड सरकार ने। Which Indian AI supercomputer has secured the 75th rank in the prestigious Top 500 Global Supercomputing List? तो जर्मनी की इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान जो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग की लिस्ट आई उसमें किस इंडियन AI सुपर कंप्यूटर ने 75th रैंक को सिक्योर किया? तो AI कंप्यूटर का नाम है एरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which technology company has launched जुगलबंदी, a multilingual AI chatbot for rural Indians? जुगलबंदी जो कि एक मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट है, इसे लॉन्च किया है US की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है, देखिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो सभी एस्पेक्ट्स हैं उन पे जो उनकी अचीवमेंट्स रही उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द स्टैचू ऑफ नॉलेज, अ 70 फीट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर बी अनवील्ड? तो बाबा साहिब अम्बेडकर जी की जो 70 फीट ऊंची मूर्ति है जिसे कहा गया ज्ञान की मूर्ति, इसका अनावरण किया जाएगा महाराष्ट्र के लातूर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the first person to become the president of China for the third time in a row? लगातार तीसरी बार चाइना के राष्ट्रपति बने हैं कौन? शी जिनपिंग। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द यूनियन बजट 2023-24 द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैज़ बीन रेज्ड टू 5 लाख रुपीज़ इंक्रीज फ्रॉम टू हाउ मेनी रुपीज़ पर ईयर? देखिए पहले जो टैक्स से छूट की सीमा थी वो 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब 5 लाख से बढ़ाकर उसे कितना कर दिया है? तो नए बजट के अनुसार उसे कर दिया गया है 7 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ डिक्लेयर्ड यायासो लेक एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002? तो यायासो झील को पहली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया और ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम? 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है फ्रेंड रियल मैड्रिड FC ने। इसका आयोजन किया गया मोरक्को में। एडिशन है इसका 19th और इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वो हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? राइट आंसर है फिजी। इसका एडिशन है 12th और इसकी थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेरीन स्पेशल प्लान फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा को शुरू किसने किया? तो इसे पुदुचेरी ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो? तो इसरो के द्वारा सूर्य और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए जो आदित्य L1 मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा कब? 2023 में। इस मिशन का उद्देश्य यही है, देखिए, टू स्टडी द सन फ्रॉम द सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट L1 ऑर्बिट। तो इसका उद्देश्य यही है कि सन को क्लोजली ऑब्जर्व करना, उसके एटमॉस्फेयर मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना।
अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंटरपोल्स थर्ड यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड। इंटरपोल का जो तीसरा यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम है तो इसका आयोजन फ्रेंड्स न्यू दिल्ली इंडिया में इसे आयोजित किया गया है। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 7 सितंबर 1923। हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में। चेयरमैन है अहमेद नसीर अल राइसी और इसकी मेंबर कंट्रीज है 195। Next question, which state government has launched the first survey of migrants to create a robust database of migrant and migration patterns in the state? प्रवासियों का जो पहला सर्वेक्षण है इसे शुरू किया है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री आईआईटी मद्रास विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? तो आईआईटी मद्रास जो है अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस को कहाँ पे स्थापित करेगा? तंजानिया कंट्री में। Next question, according to the report released by the Association for Democratic Reforms, who has become the chief minister with the most assets in India? भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो सबसे अधिक संपत्ति है वाईएस जगनमोहन रेड्डी के पास लगभग 510 करोड़ रुपीस की। और सबसे कम एसेट या सबसे कम संपत्ति किसके पास है वो भी ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू सेट अप द एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर ऑब्जर्वेटरी? तो इसे स्थापित करने की घोषणा कहाँ पे की? महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो किस राजनीतिक दल को भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया? तो अभी रिसेंट आम आदमी पार्टी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक प्राइज 2023 किसने जीता? राइट आंसर है फ्रेंड्स कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which space agency has launched an instrument named TEMPO to monitor the status of air pollution from space? तो स्पेस से एयर पोल्यूशन की निगरानी करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने टेम्पो नामक एक इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च किया? तो इसे नासा की स्पेस एजेंसी यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। टेम्पो की फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। इस डिवाइस को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसपोर्ट शिप MF हाइड्रा टू रन ऑन लिक्विड हाइड्रोजन? लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाला दुनिया का पहला परिवहन जहाज MF हाइड्रा को लॉन्च किया है नॉर्वे की कंपनी नोल्ड ने। विच स्टेट्स रामनगर, भांता या ब्रिंजल हैज़ बीन गिवन GI टैग? सो ये किस राज्य का बैंगन है जिसे GI टैग दिया गया? तो ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का। Next question, according to the report released by SIPRI, what is the position of India in the global military expenditure in the year 2022? बात करें मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में तो भारत जो है वो इसमें कौन से नंबर पे है? 4th प्लेस पे है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे अमेरिका स्पेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन? सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द US सीनेट हैज़ अपॉइंटेड एन इंडियन अमेरिकन सिटीजन एज इट्स एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू। सो गीता राव गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। Next question, in May 2023, SpaceX has sent passengers to the International Space Station by which rocket under private flight? SpaceX ने अपने Falcon 9 रॉकेट से देखिए जो यात्री हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेजा है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।